बहुत जल्द हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक विधेयक ला सकती है। दरअसल विपक्षी महागठबंधन ने अपना अलायंस का नाम इंडिया रखा है और उसके बाद से ही इंडिया और भारत को लेकर बहस हो रही थी। तो देखिए, भारत या इंडिया, इसे लेकर विवाद बढ़ गया। G20 मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने से ये अटकलें और भी तेज हो गई हैं। अमूमन इंग्लिश में इस तरह के कोई भी लेटर इनविटेशन पर इंडिया ही लिखा जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इधर इसे लेकर देश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए, कोई राजनीतिक विषय नहीं, यह बहस राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। देश की जनता इसके बारे में क्या कुछ कहती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए सुनते हैं कि देश की जनता इसके बारे में क्या कहती है। तो इसकी देखिए, सारे देश में मांग उठी है। कल सपा के विधायक ने भी एक मांग उठाई, यही कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आम नागरिक ये मानता होगा, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है और इसलिए इंडिया आया ही अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज चले गए तो इंडिया भी जाना चाहिए, ये एक आम लोगों की राय है और इसके ऊपर सरकार विचार करे। और इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है और आपको नाम से परहेज। यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को तो आपने सुना, लेकिन अब जानते हैं इंडिया गठबंधन जिसने अपने गठबंधन का नाम रखा है उसमें शामिल एक घटक दल है और वह है आम आदमी पार्टी। उसके जो प्रमुख नेता है केजरीवाल, वो क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? बिल्कुल। तो ललित जी, जिस तरह से हमने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो सुन ली, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए ये जान लेते हैं, एक देश कई नाम, यानी कि भारत को अब तक किन किन नामों से जाना गया है? जम्बू द्वीप, कभी भारत खंड, कभी हिमवर्ष, कभी अजनाभ वर्ष। इसके साथ ही ललित जी, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया, ये वो नाम है जिन नामों से भारत को जाना जाता है। और अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और भारतवर्ष ये नाम आखिर पड़ा कैसे जी। अगर पौराणिक मान्यता है कि भारत जो नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, भरत नाम के, जी हाँ, आपको बता दें भरत नाम के कौन हुए, सब जानते हैं। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत जी, ये सब जानते हैं। भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। भरत चक्रवर्ती सम्राट भी हुए और उन्हीं से भारतवर्ष एक बड़ा नाम पड़ा है। और संस्कृत में वर्ष का जो अर्थ है इलाका या हिस्सा भी होता है। श्री राम के अनुज भरत के नाम पर भारत पड़ा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ललित जी, देखिए ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से भारत और भारतवर्ष नाम पड़ा, ये मान्यताओं से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि भारत के बाद अब इंडिया नाम पर बहस छिड़ी हुई है, तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के बाद इंडिया नाम कैसे मिला। हमारे देश के वैसे तो कई नाम हुए जो कि हमने ग्राफिक्स के जरिए समझे, लेकिन इंडिया नाम कैसे मिला? देखिए, अंग्रेजों ने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, उसके बाद इंडस वैली के नाम पर देश इंडिया हो गया। भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल
मुश्किल लगता था और यही वजह थी कि इंडिया कहना काफी आसान था और इसीलिए उसके बाद भारत को इंडिया कहा जाने बिल्कुल, लगा। हमने देखा चाहे वो मैचेस हो, वहां पे इंडिया इंडिया के जो बड़े बड़े नारे लगते थे जी। वो किस तरह से आप सुनाई देंगे, ये कि बड़ा कयास है हालांकि, लेकिन इंडिया क्यों नाम पड़ा, जैसे ऋतु बता रही थी कि इंडिया नाम चर्चित क्यों हो गया, वो आसानी के साथ लोगों ने उसको लिया है। अब इंडिया शब्द हटाने की मांग क्यों है, ये भी हम सुन लेते हैं। बिल्कुल। इंडिया शब्द के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ये सुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत की परिभाषा इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत, बिल्कुल। इंडिया को अगर निकाल कर सिर्फ भारत रहने देने पर विचार किया जा रहा है। 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हो गई थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। दलील यह थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। जी हाँ, हम गुलाम हुए और अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया, तो इंडिया वो शब्द गुलामी की पहचान है, इसलिए भारत या हिंदुस्तान ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह ललित जी कि इंडिया शब्द हटाने की जो मांग है, जो 2020 में भी एक बार उठी थी, एक बार फिर से उठने लगी है। लेकिन इस सभी के बीच में ललित जी ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इस नाम के पीछे राजनीति क्या है, आखिर क्यों पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर, इस नाम को लेकर ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि लोगों के बीच में भी बहस छुड़ी हुई है। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं कि इंडिया नाम के पीछे की आखिर राजनीति क्या है। विपक्षी दलों का गठबंधन जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया नाम से बना है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम रखा गया है, जिसे लेकर बहस शुरू हुई है। सत्ताधारी पक्ष को इंडिया शब्द पर आपत्ति है और यही वजह ललित जी कि हम देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ताधारी पक्ष अलग अलग राज्यों में, केंद्र में भी इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि राजनीति जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि हम राजनीतिक बातों का समर्थन नहीं करते, राजनीति हम देखना भी नहीं चाहते, भारत है या इंडिया है। क्योंकि अगर इन दोनों नामों पर विचार करें तो निश्चित तौर पर जो है हमारा भारत गुलाम था, उस वक्त की सिचुएशन थी, उस वक्त इंडिया नाम लिया गया था। आज उस इंडिया नाम को हटाने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव नज़दीक आते ही अगर हम बात करें तो किस तरह से इसको लेकर अलग अलग जगहों से जो है प्रतिक्रियाएं आ रही ऋतु, क्योंकि ये केवल यहाँ का विषय नहीं है, ये विषय पूरे देश भर का है। अलग अलग राज्यों से कैसी प्रतिक्रिया आ रही हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो है रिपोर्टर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, रुक कर लेते हैं हमारे रिपोर्टर्स का। रीवा से हमारे साथ अंचल शुक्ला जुड़ रहे हैं, साथ ही उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। तो चलिए ललित जी, सबसे पहले विंध्य की ओर लिए चलते अपने दर्शकों को, जानते हैं विंध्य की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है। अंचल, आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले मैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए राजनीतिक कह लीजिए, चाहे आम आवाम के बीच में कह लीजिए, भारत बनाम इंडिया ये मुद्दा जोर पकड़ता ही जा रहा है। विंध्य की राजनीति क्या कह रही है, विंध्य में बयानबाजी किस तरह से जोर पकड़ रही है? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बताऊं कि यहाँ लोगों में आम चर्चा है भारत नाम, जैसा कि अभी अपने रिपोर्ट में भी आप बता रही थी कि हिंदुस्तान का नाम भारत कैसे पड़ा। तो ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है, क्योंकि विंध्य के लोग विद्वान माने जाते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपरा को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं से समझते हैं इंडिया या भारत, किसको बेहतर मानते हैं आप? हो सकता है कि इंडिया का नाम अब भारत हो जाए। नहीं, भारत तो होना ही चाहिए। भारत इंडिया का नाम जो अंग्रेज़ों ने इतनी जिल्लत के द्वारा दिया है, ये इंडियंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 1934 के एडिशन में इंडियंस का मतलब इंडियाना की संतान, इंडियाना उनको कहते हैं जो ऐसी आदिवासी महिलाएं जो बिना शादीशुदा बच्चा पैदा करती। इतने जिल्लत के साथ इन अंग्रेज़ों ने इंडिया का नाम डाला है। तो अब हम लोगों को जानकारी हुई है, तो अब तो हमारा नाम भारत है ही है। हम भरत वंश से, राजा भरत के नाम से भारत का नाम है और सदियों पुराना नाम है। हम भारतीय हैं, हमारा नाम भारत ही होना चाहिए। भारत ही होना चाहिए ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है, आप इंडिया या भारत? भारत ही होना चाहिए। और भारत नाम महाराज भरत के नाम से आया है और इसकी शुरुआत जहाँ तक मेरे को याद है, इंडिया जो अपन लेते हैं नाम, ये इंडस वैली से इसको नाम को उठाया गया है। और एक अमेरिका का भी कंट्री है, उसको इंडियाना बोलते हैं और वो इंडियाना से यहाँ पे इंडिया होता है। तो एक हर देश का एक नाम होना चाहिए। भारत ही नाम सबसे बेहतर है, क्योंकि हम लोग भरत महाराज के वंशज हैं और भारत ही नाम बेहतर माना जाना चाहिए। इंडिया, हिंदुस्तान या भारत? भारत पर लोगों की मुहर लग रही है कि बिल्कुल भारत होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? भारत ही होना चाहिए, जैसा कि तिवारी जी ने बताया, यही सही है। जो वहाँ अंग्रेज लोग अपने ईसाइयों के अलावा सबको इंडियन बोलते हैं। मतलब ये
गलत शब्द है ये, इसका प्रयोग कर। युवा भी है हमारे साथ, उनसे भी उनका भी मत चाहेंगे। इंडिया या भारत? बिल्कुल भैया, भारत होना चाहिए, नो डाउट भारत होना चाहिए। हम लोग कई दिनों से सोच रहे हैं कि हमारे देश का नाम जब इंडिया लिया जाता है तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं भी देश का नेतृत्व हो, भारत नाम होना चाहिए। अंदर से आवाज़ आती है कि भारत नाम होना चाहिए, अच्छी फीलिंग होती है भारत पे। तो ऋतु, आप देख रही हैं आम जनता की अगर बात करें तो भारत नाम पर उनकी मुहर लग रही है। उनको लगता है कि अंदर से ये आवाज़ आती है कि इंडिया, क्योंकि जब लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि लोग अपना अपना तर्क रख रहे थे कि आखिर ये इंडिया शब्द आया कहाँ से और इंडिया का मतलब क्या होता है, तो इसके बाद अगर भारत, इंडिया का एक नाम हो भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, तो भारत नाम पर लोगों की सहमति है। क्योंकि लोगों को इतना तो पता ही है कि इंडिया पहले भारत था, भारतवर्ष था, और राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम रखा गया था। बिल्कुल अंचल, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, अभी तो समर्थन हालांकि हम देख रहे हैं कि भारत नाम को लेकर ज्यादा आ रहा है। बने रहेगा, साथ ही संतोष हमारे साथ बने थे। संतोष, आप भी बने रहेगा, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ललित जी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझने की बात है, इंडिया या भारत, ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि आप किस रूप में अपने देश को देखते हैं। एक देश कई नाम रहे, अभी तक रहे, जम्बू द्वीप, भारत खंड कहिए, हिमवर्ष कहिए, अजनाब वर्ष कहिए, ये सब वो नाम बता रहे हैं जो इस देश के रहे। आर्याव्रत, एक समय वो था जब आर्याव्रत नाम थे, है ना, आर्य संस्कृति थी, हिंद, फिर हिंदुस्तान आया, मुगल जब शासन आया, हिंदुस्तान नाम आया, उसके बाद भारतवर्ष, ये भी नाम बड़े उसमें चर्चाओं में रहा। बिल्कुल, और उसके बाद ऐसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस नाम को लेकर जो पूरी बहस जारी है, इंडिया, उसके बाद ये नाम आया। यानी कि सिर्फ भारत को, हमारे देश को कभी भी एक नाम से नहीं जाना गया। पौराणिक काल की चाहे हम बात कर ले, चाहे वर्तमान समय की बात कर ले ललित जी, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश को कई नामों से अब तक जाना गया है। अब सबसे पहले ये भी जानते हैं कि भारत और भारतवर्ष नाम हमारे देश का कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो पौराणिक मान्यता क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, पौराणिक मान्यता ये है कि भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। महाराजा दुष्यंत, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, और शकुंतला के पुत्र भरत हुए, और भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला, इनके ऊपर एक बड़ा उपन्यास भी लिखा जा चुका है। उनके पुत्र का नाम भरत और भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। भरत चक्रवर्ती सम्राट भी हुए और इन्हीं से भारतवर्ष का नाम हुआ। संस्कृत में वर्ष का अर्थ आपको पता है, इलाका है या फिर हिस्सा कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से देखिए हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें, तो चलिए सिर्फ धार्मिक नगरी ले चलते अपने दर्शकों को, उज्जैन का रुख करते हैं। बिल्कुल, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, उज्जैन का एक अपना इतिहास है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी है। संतोष, उज्जैन धार्मिक नगरी है, उज्जैन के जो लोग हैं वो आस्थावान लोग हैं, देश प्रेमी भी है। वहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, अगर भारत, इंडिया को हटाकर भारत कर दिया जाए, वो किस रूप में इसको ले रही? बिल्कुल ललित, बताना चाहेंगे हमारा देश पूरा सनातन धर्म का देश है, और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि इंडिया का नाम अंग्रेज देके गए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी हमारा नाम जो इंडिया था, लेकिन इस बार भारत नाम होने वाला है। उसको लेकर सनातन धर्म के अनुसार भी भारत के ऊपर संत समाज हो, चाहे पंडित पुजारी, उन्होंने मोहर लगा दी है। हमारे साथ इस समय खुद यहाँ के महामंडलेश्वर भी है, हम उन्हीं से जानते हैं इंडिया या भारत क्या होना चाहिए आपके अनुसार। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। पौराणिक कथा के अनुसार हमारा देश जो है भारत देश के नाम से जाना जाता है, और भारत नाम का नाम जो राजा था, चारों दिशाओं में उसका साम्राज्य था, उसी के नाम से ये भारत देश पड़ा है, और भारत देश के नाम से भारत ही नाम होना चाहिए। कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इंडिया की संस्कृति को अपनाया था, लेकिन अब वो भी चाहते हैं कि भारत हो, क्या कहेंगे आप? भारत माता की जय, ये नारा पूरे विश्व में कहीं नहीं लगता, सिर्फ भारत में ही लगता, इसलिए भारत नाम ही होना चाहिए। अब आप चले जाए कहीं भी किसी देश में जाओगे तो आपको ये कहा जाएगा, श्रीलंका से संबोधित किया जाता, पाकिस्तान को पाकिस्तान से संबोधित किया जाता, इसलिए भारत को भारत से संबोधित किया जाना चाहिए। भारत नाम हमारे इस सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ नाम है, और साथ ही ये इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी दे गई थी, इसलिए इंडिया नाम नहीं होते हुए भारत नाम होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ नाम है, सनातन धर्म का नाम है। बिल्कुल सनातन धर्म का नाम है। और भी हमारे साथ युवा हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अब इसमें विरोध पे उतर आइए, क्या कहेंगे? भारत भाग्य विधाता,
आप इस बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए, जो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उनका भारतीयता से कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा। जिनकी पार्टी की संस्थापना 1885 में हुई और जो संस्थापक रहे उनके वो ए.ओ. ह्यूम रहे, उनका भारतीयता से कभी लेना देना नहीं रहा। जब भी उन्होंने इस बात के विचार को बढ़ाया तब उन्होंने हर उस बात का प्रतिसाद किया जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए उन लोगों की बात को बार बार इस प्रकार से प्रचारित करने का तो अर्थ नहीं है। भारत, जैसे ही हमारे संत जन ने अभी ध्यान में दिलाया कि भारत नाम का अर्थ है वो हमारे भारतीय महापुरुषों से जनक हुआ। जब जन्मा तो भरत नाम के एक राजा थे जिनका पराक्रम, पौरुष और समृद्धता से परिचय आता था। तो ये एक परिचय हुआ भारत का। जड़ भरत का नाम आता है जो कि भागवत कथा में बहुत ही प्रचलित नाम है। आप अगर सतोगुण का प्रभाव देखेंगे तो वो आपको जड़ भरत में देखने को मिलेगा। एक वैराग्य का तत्व है जो भारतीयता का मूल है, वो आपको देखने को मिलेगा। भारत नाम के और भी परिचय हैं, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भाई हैं भाई भरत जी। अगर आप उनका उदाहरण देखेंगे तो त्याग का, संबंधों का और भारतीयता के मूल में भारतीय मानस में क्या बसा हुआ है उसका परिचय इससे प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होता है। इंडिया, जब इंटरनेशनल मैच होते हैं तो इंडिया इंडिया का नाम आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत भारत सुनाई देगा। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा देश आक्रांताओं से पीड़ित रहा। धीरे धीरे आक्रांता आते गए। पहले मुगल आक्रांता आए, बाद में फिर विदेशी ताकतों ने इसके अंदर आना शुरू करा और विदेशी ताकतों ने धीरे धीरे हमारे देश का पाश्चात्यकरण करना शुरू कर दिया। पूर्व में हमारा देश अखंड भारत हुआ करता था। कभी हमने नहीं सुना कि अखंड इंडिया है। अखंड भारत हुआ करता था हमारा देश, और आज भी हमारा देश अखंड भारत के रूप में हम धीरे धीरे उसको तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए भारत नाम ही हमारे देश में होना जरूरी है। भारत नाम ही होना चाहिए। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा सनातनी धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार जो नाम पहले हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, कई जो विदेशी आते हैं वो इंडियंस कहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक देश एक नाम होने की चर्चा चल रही है। उसको लेकर क्या कहें? एक नाम एक देश होना ही चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारा देश जो भारत नाम से ही जाना जाता है, और भारत, बाकी सब नाम तो बाद में आए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का नाम केवल एक नाम होना चाहिए, एक देश एक नाम, भारत देश ही होना चाहिए। और इससे मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो इससे प्रसन्न और खुश रहेंगे। हिंदुस्तान के लोग प्रसन्न होंगे। हमारे साथ इस समय महापौर मुकेश टटवाल, एक देश एक नाम होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा देश एक है, उसका नाम एक है, भारत नाम है। हमारे देश में भारत राजा हुए हैं, भगवान राम जी के भाई थे, और हमारे उज्जैन में राजा भर्तरी हुए हैं, और देश का नाम भारत है, भारत ही रहना चाहिए। बिल्कुल भारत है, भारत ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार विरोध के जो सुर उठ रहे हैं, लेकिन हमारे उज्जैन सनातन धर्म की नगरी है और धर्म के नाम से ही भारत देश पर इन्होंने मोहर लगाई है। अब देखना होगा कि कितना जल्दी अध्यादेश के अनुसार भारत नाम लागू होता है। संतोष, हम सुन भी रहे थे, आप एक सज्जन वो भी बता रहे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, और एक सज्जन ये भी बता रहे थे कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत है, उनकी वजह से भारत नाम, राम के भाई है। मतलब सब कुछ जानते हैं वहाँ के लोग, और इसीलिए शायद वो जो है भारत नाम का सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ललित जी। और अब बात हम उस मुद्दे की कर लेते हैं, उस नाम की कर लेते हैं जिसे लेकर पूरी बहस और ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। बात करेंगे हम कि आखिर भारत को इंडिया नाम कैसे मिला, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजों ने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, इंडस वैली कहा, और इंडस वैली के नाम पर ही देश का नाम क्या हुआ? इंडिया। उसके बाद भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था, इंडिया कहना काफी आसान था, और इसीलिए देश को इंडिया कहा जाने लगा। यानी कि भारत से इंडिया तक का सफर कैसा था वो जानना भी बेहद जरूरी है, वही हमने बताया जी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमने सुना थोड़ा राजनीतिक इस परिचर्चा को ले भी जाते हैं लोग, और लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि विपक्षी गठबंधन है, उनका नाम इंडिया है, शायद इसीलिए इंडिया नाम को हटाना चाहते हैं। लेकिन असली क्या वजह ये आपको बताते हैं। इंडिया शब्द हटाने के पीछे जो मांग की जा रही है वो क्यों की जा रही है, आपको बता दें। जो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत की परिभाषा है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। तो इंडिया को अगर निकाल दिया जाए तो इंडिया को निकालकर सिर्फ भारत रहने देने पर विचार किया जा रहा है, इसमें क्या गलत है? 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी, पहले हुई थी बात ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। दलील ये थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है, और इतने सालों तक जो हमने अंग्रेजों के गुलाम रहे, वो निशानी भी हमारे पास क्यों रहे, इसलिए भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ी दलील है।
बिल्कुल, जिस तरह से ललित जी देखिए 2020 में ही ये दलील दे दी गई थी कि नाम भारत होना चाहिए इंडिया, और क्यों नहीं होना चाहिए भी, लेकिन इसके पीछे अब चूंकि राजनीति शुरू हो गई है तो विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नाम से बन रहा है और इसी के बाद ये पूरा विवाद जो है ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि देखिए मांग कई बार उठी, मांग कई लोगों ने उठाई, लेकिन इस पर अब रायपुर के लोगों का, छत्तीसगढ़ की जनता का क्या कहना है, छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, उनकी क्या मांग है, ये भी जान लेते। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता टिकेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह की सरगर्मियां आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की आवाम क्या चाहती है और इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत या इंडिया क्या कहती है जनता? देखिए, देश का नाम समय समय पर कई नामों से देश का नाम संबोधित करते रहे, चाहे वो इंडिया की हो या फिर भारत हो या फिर हिंदुस्तान, लेकिन जब से कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया नाम से, तब से जो बीजेपी हो लगातार कांग्रेस पर इस नाम को लेकर के तंज कसती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा है कि इंडिया नाम से कहीं ना कहीं बीजेपी को तकलीफ होती है, तो वही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साह, उन्होंने भी ये कह दिया है कि कांग्रेस को जब भी भारत का नाम आज सामने आता है तब पेट में दर्द होता है। लेकिन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, हम सीधा रायपुर वासियों से बातचीत करते हैं, किस तरीके देखते हैं। देश का नाम समय समय पर अलग नामों से उद्बोधन किया जा रहा है, भारत का नाम अब भारत रखा जाएगा ये कहा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? तो भाई पुरातन में तो पहले इस देश का नाम वैसे भी भारत था, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो ये भारत शुरू से भारत है, उसके बाद आगे चल के उसका इंडिया नाम पड़ा या हिंदुस्तान पड़ा। जो पुरातन नाम है वही अगर भारत नाम आ रहा है तो उसमें हमारे को खुशी है और हम उसका समर्थन करते हैं। किस तरह देखते हैं, देश का नाम समय समय पर कई नामों से पुकारा जाता है, ना, भारत से सही दे बस, और खुशी और भारत देश नाम अब आएगा तो बहुत खुशी है। देखिए, खुशी जाहिर करे, कुछ युवा उनसे बातचीत। जी बिल्कुल टिकेश, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भी पूरा समर्थन कर रही है ललित जी कि नाम तो भारत ही होना चाहिए, और वो यही कहना है कि जिस तरह से पौराणिक समय से जो नाम हमारे देश का चलता आया, भारत नाम से जाना गया, उसे इंडिया नाम से ना जाना जाकर भारत नाम से ही जाना जाए। जी, और देख रहे हैं आप किस तरह से राजनीति भी गर्मा रही है। संसद के विशेष सत्र में ये विधेयक आ सकता है और इस विधेयक के आने के बाद संविधान से ये इंडिया शब्द हट सकता है, जो 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र है। आपको बता दें, खास बात कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था G20 के निमंत्रण पत्र पर, और वो एक चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय बन गया और साथ ही हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जानी कि लोगों की मांग क्या है। तो संवाददाता टिकेश हमारे साथ जुड़े थे, इसके साथ ही रीवा सेंचल हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ संतोष उज्जैन से जुड़े। आप तीनों का ही शुक्रिया। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि नाम के पीछे की राजनीति क्या है, आखिर इंडिया के पीछे राजनीति क्या हो रही है ललित जी? बिल्कुल, नाम के पीछे की राजनीति आपको बता दें, विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना, आप सभी जानते हैं, इंडिया नाम रखा गया था, INDIA इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया नाम से ये बना। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इस नाम से बना है। 28 जो है पार्टियां इस गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है और सत्ताधारी पक्ष को इंडिया शब्द पर आपत्ति है। ये एक बड़ा राजनीतिक कारण सामने आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि विपक्षी दल ने एकजुट होकर इंडिया नाम जब से दिया है ललित जी, हम तभी से देख रहे हैं कि जैसे ही इंडिया नाम दिया गया तभी से इस पर सियासत भी शुरू हुई, तभी से लोगों के बीच में भी ये शब्द इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि इस पर अब जो है जो चर्चा की मांग उठने लगी। साथ ही विशेष सत्र जो जिस तरह से संसद का 18 सितंबर से बुलाया गया है, कह सकते हैं कि उस पर भी एक नया विधेयक ला सकती है सरकार। और लगातार जिस तरह से चाहे लोगों की प्रतिक्रियाएं हों, चाहे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हों, लगातार भारत या फिर इंडिया, इसे लेकर मांग बढ़ती रही है और आगे भी हम कह सकते हैं कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, किसी न किसी तरह से इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। तो इसी के साथ चलिए धन्यवाद करते हैं ललित जी। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश भारत या फिर इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।